नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो जो चाहिए तो हम सबको हैं, पर अक्सर हाथ से फिसल जाता है। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे पास मास्टरिंग द सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट नाम के एक लेख से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं और आज हम उन्हीं की गहराई में उतरेंगे। असल में हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना? सुबह जल्दी उठना है, कसरत करनी है, उस जरूरी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन ये जो जानने और करने के बीच की खाई है ना, हाँ। आज का हमारा मिशन वही है, उस खाई को पाटना। ये समझना कि हम जानते हुए भी रुक क्यों जाते हैं और उस पर अनुशासन का पुल कैसे बनाया जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं अनुशासन, तो दिमाग में क्या आता है? एक सख्त टीचर, कोई फौजी? ऐसा लगता है कि खुद को सजा दे रहे हैं। क्या स्रोत बी से ऐसे ही दिखता है? ये एक बहुत ही आम धारणा है और शायद अनुशासन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी यही है। अच्छा। हाँ, लोग इसे एक बोझ की तरह देखते हैं, लेकिन हमारे स्रोत के मुताबिक ये परिभाषा मतलब बिल्कुल उल्टी है। अनुशासन सजा नहीं है, ये एक चुनाव है। एक चुनाव। हाँ, ये आज के छोटे मोटे मजे के ऊपर कल के बड़े इनाम को चुनने का फैसला है। सोचिए, जब कोई एथलीट पार्टी छोड़कर सुबह 4 बजे ट्रेनिंग के लिए उठता है, तो वो खुद को सजा नहीं दे रहा, वो अपने गोल्ड मेडल के सपने को चुन रहा है। अच्छा, तो मतलब ये असल में ना कहना है ही नहीं। बिल्कुल। ये तो किसी बड़ी चीज के लिए हाँ कहना हुआ। हाँ, एग्जैक्टली। ये नजरिया तो पूरा गेम ही बदल देता है। स्रोत में एक और बहुत अच्छी बात कही गई है हाँ। कि अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका मतलब है कि इसे कोई भी बना सकता है। ये कोई मतलब पैदाइशी टैलेंट नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और जैसे किसी भी मांसपेशी को बनाने में मेहनत लगती है, वैसे ही इसमें भी लगती है। कोई भी पहले दिन जिम जाके 100 किलो तो नहीं उठा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 10 किलो से शुरू करते हैं, फिर 12, फिर 15। अनुशासन भी ठीक ऐसा ही है। आज आपने 10 मिनट के लिए फोन दूर रखने का अनुशासन दिखाया, कल 15 मिनट। धीरे धीरे ये आदत और आपकी मानसिक ताकत दोनों बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर ये एक मांसपेशी है, तो हमारी ये मांसपेशी इतनी कमजोर क्यों हो गई है? खासकर आज के दौर में हम लगातार लड़खड़ाते क्यों रहते हैं? यहीं पर स्रोत बात करता है तुरंत संतुष्टि की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। और मुझे लगता है ये आज की सबसे बड़ी जड़ है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो अनुशासन की दुश्मन है। हमारा फोन क्या है? वो एक तुरंत संतुष्टि की मशीन है। एक नोटिफिकेशन आता है, हमें एक छोटा सा मजा मिलता है, एक डोपामीन हिट। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रॉल करते हैं, दिमाग को एक छोटी सी खुशी मिलती है। खाना ऑर्डर करना हो, मूवी देखनी हो, सब कुछ एक क्लिक पर है। तो हमारे दिमाग को हर चीज तुरंत पाने की आदत पड़ गई है। और इसका असर ये होता है कि जब कोई ऐसा काम सामने आता है जिसमें मेहनत लगेगी और जिसका इनाम बाद में मिलेगा, हाँ, जैसे कोई किताब लिखना या कोई नई स्किल सीखना, हाँ, तो दिमाग एकदम विद्रोह कर देता है। वो कहता है, अरे इसमें तो बहुत मेहनत है, चलो कुछ मजेदार करते हैं। एकदम सही। दिमाग हमेशा आसान रास्ता खोजता है। उसे तुरंत वो डोपामाइन का हिट चाहिए जो सोशल मीडिया तो दे सकता है, पर 3 घंटे की पढ़ाई नहीं दे सकती। स्रोत इसे एक मानसिक जाल कहता है। हम इस जाल में फंसकर घंटों बर्बाद कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे पास अनुशासन की कमी है, जबकि असल में हम एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमें कमजोर बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मुझे लगता है स्रोत इशारा कर रहा है कि हमें एक मजबूत क्यों की जरूरत है। बिल्कुल। बिना मंजिल के दौड़ने का कोई मतलब नहीं होता। अनुशासन भी बिना लक्ष्य के हवा में तलवार चलाने जैसा है। स्रोत कहता है कि सिर्फ लक्ष्य होना ही काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, लक्ष्य में 3 चीजें होनी चाहिए। वो स्पष्ट हो, लिखा हुआ हो और सबसे जरूरी, उससे आपका कोई भावनात्मक जुड़ाव हो। भावनात्मक जुड़ाव, ये बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब मुझे वजन कम करना है, ये एक लक्ष्य है, लेकिन मुझे अपने बच्चों के साथ बिना हाँपे खेल पाने के लिए फिट होना है, ये एक भावना है। यही तो फर्क है। जब आपका क्यों इतना मजबूत होता है कि वो आपकी भावनाओं को छू जाए, तो अनुशासन एक बोझ नहीं लगता, वो उस भावना तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। वाह। कि मुश्किलों से बड़ी हो जाती है। और जब ये क्यों साफ हो जाता है, तब बात आती है कैसे की। जी। यही पर स्रोत आदतों के विज्ञान की बात करता है। एक बहुत कमाल की लाइन है उसमें, हम अपने बड़े फैसलों से नहीं, अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों से बनते। ये अनुशासन का सार है।
हम सोचते हैं कि सफलता किसी एक दिन की बड़ी छलांग से मिलती है, हाँ, अक्सर यही लगता है। लेकिन सच ये है कि वो रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। स्रोत कहता है कि रोज 20 मिनट पढ़ना या 30 मिनट टहलना ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, एक दिन में इससे कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक साल बाद वो 20 मिनट आपको 15-20 किताबें पढ़ा चुके होंगे। सही बात है। और वो 30 मिनट आपकी सेहत को पूरी तरह बदल चुके होंगे। ये आदतों की क्या कहते हैं चक्रवृद्धि शक्ति है। अनुशासन का असली मतलब है सही आदत को चुनना और फिर बोरियत के बावजूद उसे रोज दोहराना। आपने बोरियत शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी आदतें अक्सर उबाऊ होती हैं। यहीं पर शायद असली लड़ाई शुरू होती है, असुविधा से लड़ने की। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, विकास हमेशा असुविधा के दायरे के बाहर होता है। क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है, ये इसके पीछे कोई गहरा सच है? ये अनुशासन की नींव है। देखिए, हमारा दिमाग क्या चाहता है? आराम। हाँ, वो हमें हमेशा सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में रखना चाहता है, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन कोई भी महान चीज आराम के दायरे में रहकर हासिल नहीं की जा सकती। जब एक धावक के फेफड़े जल रहे होते हैं और वो फिर भी 1 और किलोमीटर दौड़ता है, या जब एक लेखक को एक शब्द नहीं सूझ रहा होता और वो फिर भी कीबोर्ड के सामने बैठा रहता है, वही वो पल होते हैं जहां चरित्र बनता है। और हमारा मन तो इसमें उस्ताद है। जैसे ही थोड़ी मुश्किल आती है, वो बहाने बनाने लगता है। आज मूड नहीं है, आज बहुत थक गया हूं, कल से पक्का करूंगा। ये आवाज हम सबके अंदर से आती है। स्रोत इससे निपटने के बारे में क्या कहता है? स्रोत कहता है कि आपको अपने मन का मालिक बनना होगा, उसका गुलाम नहीं। एक अनुशासित इंसान ये समझता है कि मूड और प्रेरणा ये भरोसेमंद साथी नहीं है। अच्छा, वो आज है, कल नहीं होंगे, लेकिन जो चीज हमेशा रहती है वो है आपका लक्ष्य और आपका फैसला। तो वो अपने मूड पर काम नहीं करता, वो अपने शेड्यूल पर काम करता है। स्रोत की एक बहुत शक्तिशाली सलाह है, अपने मन को हुक्म देना सीखो, उसकी बातें सुनना नहीं। जब मन कहे आज मूड नहीं है, तो आपको कहना है कोई बात नहीं, काम तो फिर भी होगा। ये मानसिकता तो समझ आ गई, पर क्या रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ ठोस उपकरण भी हैं? कुछ ऐसा जिसे हम आज से ही लागू कर सकें? स्रोत में समय प्रबंधन पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि अगर आप अपने समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। समय ही वो पूंजी है जो सबके पास बराबर है। स्रोत 2-3 बहुत ही व्यवहारिक बातें कहता है। पहली, ना कहना सीखें। हर उस काम को, हर उस मीटिंग को, हर उस इंसान को जो आपके लक्ष्य के रास्ते में आता है, उसे ना कहना सीखें। ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, पर जरूरी है। दूसरी, अपने दिन की योजना एक रात पहले बना लें, ताकि आप सुबह उठकर सोचें नहीं कि क्या करना है, सीधे काम पर लग जाएं। और तीसरी, सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें, जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। बिल्कुल। जो इंसान अपने समय का मालिक है, वही अपनी जिंदगी का मालिक है। समय के अलावा एक और कनेक्शन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है अनुशासन और आत्मसम्मान के बीच का रिश्ता। ये मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। ये दोनों कैसे जुड़े हैं? ये एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत धागा है। जरा सोचिए, जब आप खुद से वादा करते हैं कि मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगी और फिर आप अलार्म बंद करके सो जाती हैं, तो क्या होता है? नींद पूरी हो जाती है। आप सिर्फ एक आदत नहीं तोड़ती, आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेजती हैं कि मेरे अपने ही शब्द की कोई कीमत नहीं है। जब ये बार बार होता है, तो आपका खुद पर से यकीन उठने लगता है, आपका आत्मसम्मान कम हो जाता है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जब मैं सुबह का अलार्म बंद कर देता हूँ तो मैं सिर्फ सो नहीं रहा, मैं अपना ही भरोसा तोड़ रहा हूँ। और इसका उल्टा भी सच होगा फिर। बिल्कुल। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जैसे सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ने का वादा, तो आप अपने अवचेतन मन को संदेश देते हैं कि मैं भरोसे के लायक हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए स्रोत कहता है कि अनुशासन आत्मसम्मान की जड़ है। आप खुद की इज्जत करना शुरू कर देते हैं। ये तो हुई अंदर की बात, लेकिन क्या हमारा अनुशासन सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति का खेल है, या हमारे आसपास का माहौल भी इसमें कोई भूमिका निभाता है? बहुत बड़ी भूमिका। हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन एक अकेली लड़ाई है। हाँ,
लेकिन हमारा माहौल या तो हमारे लिए लड़ता है या हमारे खिलाफ। स्रोत साफ कहता है, अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ रहते हैं जो आलसी हैं और टालमटोल करते हैं, तो बहुत जल्द आप छठे बन जाएंगे। तो सुना है मैंने। और अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ रहते हैं जो अपने लक्ष्यों को लेकर जुनूनी हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी आगे धकेलेगी। इसलिए सिर्फ अपनी आदतों को ही नहीं, अपने माहौल को भी सोच समझकर चुनना जरूरी है। अपना कमरा, अपने दोस्त। हाँ, आप सोशल मीडिया पर किसे फॉलो करते हैं, ये सब आपके अनुशासन को या तो बना रहा है या बिगाड़ रहा है। इसी से जुड़ा एक और मनोवैज्ञानिक विचार है पहचान बदलने का। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सिर्फ खुद को अनुशासित कहने से कोई अनुशासित बन सकता है। हाँ, क्या ये वाकई काम करता है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अपनी पहचान को बदलने की बात है। हमारा जो व्यवहार है ना, वो हमारी पहचान का आईना होता है। अगर किसी ने मन में मान लिया है कि मैं तो आलसी हूँ या मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है, तो उसका दिमाग हमेशा ऐसे काम करेगा जो इस पहचान को सही साबित करे। वो अनुशासित होने की कोशिश तो करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी मूल पहचान से लड़ रहा होगा। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है अपनी पहचान को ही बदल देना। ये कहने के बजाय कि मैं एक आलसी इंसान हूं जो अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा है, ये कहना शुरू करें कि मैं एक अनुशासित इंसान हूं। जब आप ये बार बार खुद से कहते हैं और छोटे छोटे कामों से इसे साबित करते हैं, जैसे समय पर उठना या अपना काम पूरा करना, तो आपका दिमाग इस नई पहचान को सच मानने लगता है। फिर अनुशासित व्यवहार करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब वो आपकी पहचान का हिस्सा है। पहचान बदलने से आदतें बदलती हैं और आदतें बदलने से जिंदगी बदलती है। और आखिर में बात आती है निरंतरता की, जो शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। हम कुछ दिन जोश में रहते हैं, फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं 1-2 हफ्ते में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन अनुशासन का जादू एक स्प्रिंट में नहीं, मैराथन में दिखता है। ये रातों रात नहीं होता। सही है। ये रोज की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत का नतीजा है, जो महीनों और सालों बाद दिखाई देता है। महानता किसी एक दिन का काम नहीं है, वो हर दिन सही चुनाव करने का नतीजा है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये साफ है, टैलेंट और अच्छी किस्मत आपको रेस में शुरुआत तो दिला सकते हैं, लेकिन रेस पूरी सिर्फ अनुशासन ही करवाता है। स्रोत में कुछ बहुत ही ताकतवर पंक्तियां हैं जो हर सुबह खुद को याद दिलाने के लिए कही गई हैं। मैं अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हूं, मैं अपनी कमजोरियों से बड़ा हूं, मैं अनुशासित हूं। अंत में बस यही है कि आत्म अनुशासन आजादी का दूसरा नाम है। वाह! ये आपको अपनी भावनाओं, अपनी आदतों और बाहरी परिस्थितियों की गुलामी से आजाद करता है। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें तकलीफ है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको आत्मसम्मान और सच्ची संतुष्टि तक ले जाता है। हम इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ना चाहेंगे, जो सीधे स्रोत से ही है। अनुशासन मुश्किल है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या अनुशासन का दर्द बाद में होने वाले पछतावे के दर्द से बड़ा है? यह फैसला हम सबको अपने लिए खुद करना है।